अस्सलाम वालेकुम। हमारा मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में नेक्स्ट टॉपिक है जी, शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। लास्ट क्लासेस में हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों पे बात कर चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड मीन्स द ओवरऑल डिमांड विद इन एन इकोनॉमी विद स्पेसिफिक प्राइस एंड स्पेसिफिक पीरियड। Aggregate supply means the overall supply within an economy for a specific period of time at on a specific price. एग्रीगेट सप्लाई को अगर आपको याद हो, हम कहते हैं कि इसको जीडीपी भी कह सकते हैं, जबकि एग्रीगेट डिमांड को हमने जीडीपी के साथ भी लिंक किया था। तो अभी हम पढ़ते हैं कि शिफ्ट्स जो हैं, शिफ्ट्स मीन दोनों के कर्व्स बनते हैं, एग्रीगेट डिमांड के भी और एग्रीगेट सप्लाई के भी, उनमें शिफ्ट्स आती हैं। शिफ्ट्स का भी मतलब क्या है कि जब प्राइस सेम रहती है और आपकी डिमांड में या कमी या इजाफा हो जाता है, या आपकी सप्लाई में कमी या इजाफा हो जाता है। डिटेल में इस पे बात करते हैं। शिफ्ट्स इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, पहले सप्लाई पे बात करते हैं। सप्लाई शॉक्स आर इवेंट्स दैट शिफ्ट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये शॉक्स होते हैं, ये इवेंट्स होते हैं मुख्तलिफ, जो कि सप्लाई कर्व को चेंज करते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन आती है। We defined the AS. AS means aggregate supply, ठीक है। AS curve as showing the quantity of real GDP producers will supply at any aggregate price level. इस पे बात हो गई है ऑलरेडी जीडीपी पे, और इस पे किस तरह से ये सेम है, इस पे मैंने डिटेल में बात कर ली है, दोबारा डिटेल में नहीं जाना चाहता। When the aggregate supply curve shifts to the right, अब ये समझने की बात है, ठीक है। जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट की तरफ मूव करता है, then at every price level a greater quantity of real GDP is produced। इसका मतलब क्या है कि सेम प्राइस के ऊपर आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ज्यादा होगी। प्राइस सेम रहेगी लेकिन आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव सप्लाई शॉक। तो इसको हम पॉजिटिव सप्लाई शॉक कहेंगे। अब आगे देखें। विन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, अगर शिफ्ट करता है कर्व लेफ्ट साइड पे तो क्या होगा? देन एट एवरी प्राइस लेवल ए लोअर क्वांटिटी ऑफ रियल जीडीपी इज प्रोड्यूस्ड। तो प्राइसेस तो सेम रहती हैं, लेकिन उसकी आपकी प्रोडक्ट्स की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। दिस इज ए नेगेटिव सप्लाई शॉक, ठीक है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हमने बात कर ली। पॉजिटिव सप्लाई शॉक क्या होता है? जब प्राइस सेम रहती है और आपकी सप्लाई में इजाफा हो जाता है। नेगेटिव सप्लाई शॉक क्या है? जब प्राइसेस तो सेम रहती हैं लेकिन आपकी सप्लाई में कमी आ जाती है, सो यूर कर्व मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। और जब पॉजिटिव होता है सो यूर कर्व मूव टूवर्ड्स राइट। इसमें हम अभी थोड़ा उसको कर्व को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तीन है, एक दो तीन, तीन कर्व हैं, AS1, AS2 एंड AS3। AS1 जो है ये सिंपल, पहले ये बनाया गया है, सिंपल सिचुएशन आपको बताई गई है कि प्राइस अगर ये है तो सप्लाई आपकी इतनी होगी। ये आपकी एवरेज सिचुएशन है। अब देखें, दो सिचुएशंस बताई गई हैं। एग्रीगेट सप्लाई कर्व मूव टूवर्ड लेफ्ट एंड मूव टूवर्ड राइट। लेफ्ट को अगर मूव करेगा इट मीन्स के सेम प्राइस लेवल के ऊपर आपकी सप्लाई कम होगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ए शिफ्ट फ्रॉम AS1 टू AS2 इज एन इनवर्ड शिफ्ट ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। प्राइसेस देखें सेम है, प्राइस सेम ही है, प्राइस में चेंज नहीं लाए, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो यहाँ से मूव कर गई यहाँ पे, इट मीन्स आपकी सप्लाई कम हो गई है। दूसरी सिचुएशन जो है वो है AS1 टू AS3। जब आपकी सप्लाई कर्व मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट की तरफ जब मूव करता है, तो आप देखें प्राइस तो सेम ही है लेकिन आपकी सप्लाई यहाँ से ज्यादा होके यहाँ पे आ गई है, तो आपकी सप्लाई ज्यादा हो गई है, ठीक है, जबकि प्राइसेस सेम है। तो इसको कहते हैं शिफ्ट। या तो शिफ्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा, जिसे हम नेगेटिव कहते हैं, सेम प्राइस के ऊपर आपकी सप्लाई कम हो जाती है। या यही कर्व जो है ये राइट की तरफ मूव करेगा, प्राइस सेम है लेकिन आपकी सप्लाई में इजाफा हो गया, तो इसको हम पॉजिटिव सप्लाई कहेंगे या पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स कहेंगे। अच्छा जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई कर्व को इफेक्ट करते हैं? तो इसमें
एग्रीगेट सप्लाई में मैंने आपसे शायद इस पे बात कर ली थी। अच्छा, a shift in aggregate supply can be attributed to many variables including changes in size and quality of labor। जब आपकी quality of labor change होती है तो उससे आपकी सप्लाई भी चेंज होती है। आपने नई हायरिंग की है जो कि अप टू द स्टैंडर्ड है, अप टू द मार्क है, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, जबकि मार्केट में तो प्राइसेस सेम है। तो इस तरह आपकी सप्लाई बढ़ गई लेकिन प्राइसेस सेम रही, तो पॉजिटिव शॉक हो गया। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप देखें नई नई मशीनरी आ रही है। पहले देखिए फोटोस्टेट की मशीनें जो पहले होती थी, मेरे ख्याल से 1 मिनट में वो 10 to 15 ही फोटो कॉपीज निकालते थे। अभी आप देखें ऐसी मशीनें आ गई हैं जो 1 मिनट में अप टू 100 पेजेस फोटो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी मार्केट में जो सप्लाई है, आपकी प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा हो जाएगी जबकि आपकी प्राइसेस सेम है। एन इंक्रीज इन वेजेस, वेजेस ज़्यादा हो गई हैं, आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है ज़्यादा लेबर को, तो आप लेबर को निकालना शुरू करते हैं जो आपकी सप्लाई को इफेक्ट करता है। एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, वेजेस के अलावा बाकी कुछ चीज़ों की प्राइसेस चेंज हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं, तब भी आपके लिए प्रोडक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसी प्राइस लेवल के ऊपर आपकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। चेंजेस इन प्रोड्यूसर टैक्सेस, अगर टैक्सेस में कमी हुई है या टैक्सेस ज़्यादा हो गई हैं तो प्राइसेस मार्केट में सेम है लेकिन आपके ऊपर टैक्स कम या ज़्यादा हो गया है, तो आपकी सप्लाई पे उसका फ़र्क आ सकता है। एंड सब्सिडीज एंड चेंजेस इन इन्फ्लेशन, या हुकूमत की तरफ से आपको कोई सब्सिडी मिली है या मार्केट में इन्फ्लेशन है, दोनों सिचुएशन में आपने अपनी सप्लाई को चेंज करना होगा, जबकि प्राइसेस जो है देखें वो सेम रहती हैं, लेकिन डिमांड सॉरी सप्लाई जो है वो चेंज होती है। वेदर इट विल मूव टूवर्ड लेफ्ट और इट विल मूव टूवर्ड राइट। लेफ्ट की तरफ नेगेटिव हो जाएगी मतलब, और इसकी तरफ राइट की तरफ पॉजिटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसी में शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व, there is a negative relationship between the price and demand, whenever there is increase in prices there is decrease in the demand। ठीक है, तो आप देखें कि सप्लाई कर्व पॉजिटिव है तो डिमांड कर्व नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन शो करना। अच्छा जी, एग्रीगेट डिमांड इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड, इसमें 4 चीज़ें शामिल हैं। कंजम्पशन स्पेंडिंग, कंजम्पशन स्पेंडिंग वो है जो कि आम कंज्यूमर्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग वो है जो कि कंपनीज करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो कि हुकूमत करते हैं। एंड स्पेंडिंग ऑन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, मींस आपकी नेट एक्सपोर्ट्स जो है। ठीक है, अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम है तो ये पॉजिटिव में आएगा, अदरवाइज ये नेगेटिव में आएगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को साथ में चेंज कर देगा। अगर आपको याद, हमने एग्रीगेट डिमांड में एक इक्वेशन भी पढ़ी थी इसके ऊपर। ठीक है, तो वो ज़रा देख लें, इसके साथ दोनों चीज़ों को आपस में लिंक कर दें। अच्छा, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कंजम्पशन स्पेंडिंग, द स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर्स, इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनीज, स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, एंड एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। Increasing of these components shifts the AD curve to the right। AD means aggregate demand curve। जब इन तमाम चीज़ों में इजाफा होता है, ठीक है, देखें कंजम्पशन भी ज़्यादा हो गई, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो गई, गवर्नमेंट भी ज़्यादा पैसे लगा रही है और आपकी एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हैं, तो ये तमाम चीज़ें देखिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही हैं। तो जब पॉजिटिव ट्रेंड होता है तो एग्रीगेट डिमांड जो है उसमें इजाफा होगा और आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा, जबकि प्राइसेस सेम है लेकिन आप अपनी डिमांड में इजाफा हो जाता है, लीडिंग टू ए ग्रेटर रियल जीडीपी एंड टू अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस लेवल। इससे फिर क्या इफेक्ट आता है, इससे आपकी जीडीपी भी स्ट्रांग हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है, लेकिन प्राइसेस के ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि जब आपकी डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट्स की तो उसके साथ आपकी प्राइसेस भी बढ़ जाती है। डिक्रीजिंग एनी ऑफ द कंपोनेंट्स शिफ्ट्स एडी कर्व टू द लेफ्ट। लेकिन अगर इसमें से चीज़ें कम होना शुरू हो गई हैं, कम होना, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम कर दी है, कंजम्पशन कम हो गई है या इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो लोगों की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, लोग फिर चीज़ें नहीं खरीदे, लोगों की डिमांड कम होती है, तो इससे क्या होगा, एडी कर्व टू द लेफ्ट। तो एडी कर्व जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। मार्केट में प्राइसेस सेम हैं लेकिन आपकी जो डिमांड है एग्रीगेट वो कम हो जाएगी, लीडिंग टू ए लोअर रियल जीडीपी एंड लोअर प्राइस लेवल। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, आपकी जीडीपी भी गिरेगी
और आपकी प्राइसेस भी गिर जाएंगी। फैक्टर्स काजेस शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड कर्व को चेंज करती हैं, तो ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ये 4 पॉइंट्स जो हैं यही थोड़े डिटेल में बयान किए गए हैं। सॉरी। Consumer spending. When the consumers feel more confident about the future of the economy, they tend to consume more. जब कंज्यूमर देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन अच्छी है, मार्केट अच्छी अभी भी अच्छी है, फ्यूचर भी अच्छा है, तो लोग फिर इतनी सेविंग्स नहीं करते, क्योंकि लोगों को पता होता है कि तनख्वाह मिलती रहेगी, जॉब सिक्योर होगी जब मार्केट अच्छी होगी। तो इन इन एज कंपेयर टू स्पेंडिंग, सॉरी एज कंपेयर टू सेविंग, सेविंग के मुकाबले में दे इंक्रीज देयर स्पेंडिंग, वो खर्चा ज़्यादा करते हैं। तो जितना खर्चा ज़्यादा होगा, प्राइसेस सेम है, प्राइसेस कुछ इफेक्ट नहीं हुई हैं, लेकिन लोग देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन ठीक है, तो लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादा खरीदना शुरू करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है एंड इट विल पुश द प्राइसेस। ठीक है, तो एक तरफ तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है, जीडीपी अच्छी होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है फिर आपकी, लेकिन प्राइसेस भी उसके साथ फिर बढ़ती हैं। इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनीज की बात कर रहे हैं। इफ बिजनेस कॉन्फिडेंस इन हाई if business confidence is high, then firms tend to spend more on investment. On the other hand, if consumer or business confidence drops, then consumption and investment spending decline. दोनों सिचुएशन देख लें, दोनों सेम सेम है, कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों सिचुएशन में जब देखा जाता है कि मार्केट अच्छी है, फ्यूचर अच्छा है, सिक्योरिटी है, अनसर्टेनिटी नहीं है, तो कंज्यूमर भी खर्चा ज़्यादा करते हैं और कंज्यूमर की डिमांड को मीट करने के लिए फैक्ट्रीज भी खर्चा ज़्यादा करती हैं। ठीक है, वो भी ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं, ज़्यादा बंदे हायर करती हैं, ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदती हैं और इससे मार्केट में ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, जिससे डिमांड को पूरा किया जा सकता है। सिचुएशन उल्टा करें, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है, तो उससे क्या होगा, प्राइसेस तो सेम रहती हैं लेकिन डिमांड गिर गई मिसाल के तौर पे, तो इन्वेस्टमेंट भी फिर नहीं होती। लोग मार्केट में पैसा नहीं लगाते क्योंकि मार्केट में डिमांड सेम प्राइस के ऊपर भी गिर गई है, तो अगर मैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो प्राइसेस और गिरने के चांसेस हैं, जबकि डिमांड और गिरने के चांसेस है, क्योंकि प्राइसेस सेम है, डिमांड कम हो गई, तो उसकी वजह से आपको फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट फेस करनी पड़ सकती हैं कंपनीज को, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा सप्लाई नहीं करते। गवर्नमेंट स्पेंडिंग। The government has influence over several of the components of aggregate demand. It has the power to shift AD through its policy choices. हुकूमत की जो पॉलिसीज होती हैं उससे आपकी डिमांड कर्व में चेंज आ सकता है, जबकि प्राइसेस सेम रहती हैं। टैक्स पॉलिसी कैन इफेक्ट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एज वेल। अगर हुकूमत टैक्स को कम या ज़्यादा कर देती है तो उसके साथ जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो चेंज हो जाती है, स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं और लोग कंजम्पशन या कम या कर लेते हैं या ज़्यादा। और इसी तरह बिजनेसेस की बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट या कम कर लेती हैं या ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है उतनी ज़्यादा कंजम्पशन भी होती है और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होती है। टैक्स कट्स फॉर इंडिविजुअल्स विल टेंड टू इंक्रीज कंजम्पशन डिमांड। अगर टैक्सेस कम हो गई तो लोग फिर डिमांड में इजाफा हो जाता है, लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। वाइल टैक्स इंक्रीजेज विल टेंड टू डिमिनिश इट। डिमिनिश मीन्स कमी करना। अगर हुकूमत टैक्सेस वगैरह ज़्यादा कर देती है तो उससे लोगों की कंजम्पशन में या इन्वेस्टमेंट्स में कमी आ जाती है और आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिर जाती है। तो गवर्नमेंट की जितनी स्पेंडिंग्स हैं वो एग्रीगेट डिमांड को लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्रीगेट डिमांड के कर्व को मूव कर सकते हैं। ये आ गया जी आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व्स। ये देखें, प्राइस सेम ही है जबकि डिमांड में फ़र्क आया है। ये जो है y1, ये बेसिक है, एवरेज। इन दिस सिचुएशन द कर्व मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। तो देखें प्राइस सेम है लेकिन डिमांड जो है वो यहाँ से कम होके यहाँ पे आ गई है। मीन्स अगर डिमांड 200 प्रोडक्ट्स की थी तो अभी शायद 150 या 125 प्रोडक्ट्स पे आ गई है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, द प्राइस रिमेनिंग द सेम, द डिमांड कर्व मूव फ्रॉम दिस टूवर्ड्स राइट। राइट की तरफ मूव कर रहा है। शो क्या करता है कि प्राइस सेम है लेकिन आपकी डिमांड जो है वो यहाँ से मूव कर गई है यहाँ पे। अगर पहले 200 डिमांड थी आपकी एग्रीगेट डिमांड, तो अभी शायद 300 या 325 हो गई है। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें आपके डिमांड कर्व में
शिफ्ट आता है, चेंज आता है, या वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है या राइट की तरफ, जबकि प्राइसेस सेम ही रहती है। ये था आज का टॉपिक। द टॉपिक वाज द शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई कर्व। डिस्कशन हो गई, सप्लाई कर्व भी डिस्कस हो गया, डिमांड कर्व भी डिस्कस हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह। थैंक यू।